हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है, तस्बीह के दानों में, समझ में आ रहा है आपके? तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। और आला हजरत तज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते, सुना दूं आला हजरत के शेर भी? मुआ अब्दुल क़य्यूम साहब, मुआ तालिब साहब तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह। सुने आला हजरत फरमाते, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हे ये उर्दू में एक ताज्जुब का सीगा है। ज़हे ताज्जुब के लिए बोला जाता है। ज़हे ज़हे क्या कैसी इज्जत है। ज़हे इज्जतो इत्तिला के माने बुलंदी। ज़हे इज्जतो कितनी इज्जत है नबी की और क्या बुलंदी है नबी की। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कहे अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह का अर्श नबी के पैर के नीचे है। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और बताऊं आगे, इनायत का इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सेहरा भी है, जोड़ा भी है। इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इजाबत के माने कबूलियत, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये दुआ ही है जो मैंने आयत पढ़ी, रब्बी जिदनी इल्मा। ये नबी की दुआ है। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर, बढ़कर नहीं, कभी समझो बढ़कर नहीं, इजाबत ने बढ़ के नहीं, झुक के, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए। और तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, महबूब दुआ करना है तो ऐसे करो, ऐसे करो, कुल ऐसे कहो, रब्बी जिदनी इल्मा। कभी कभी किसी शय को मांगा जाता है तो नफ्से शय, कोई चीज मांगी जाती है, नफ्से शय का मुतालबा होता है। रब्बना ग़फ़िर लना, अल्लाह हमें मग़फ़िरत अता फरमा, नफ्से मग़फ़िरत मांगी। रब्बना उर्ज़ुक़ना, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, नफ्से रिज़्क़ मांगा। ये नहीं अल्लाह हमें रिज़्क़ की ज़ियादती अता फरमा, ये नहीं कि मग़फ़िरत की ज़ियादती अता फरमा। बहुत सारी चीजों में जब मुतालबा किया जाता है किसी न किसी चीज का तो नफ्स शय मांगी जाती है। और हर जगह जहां भी दुआ की, नबी ने दुआ की, नफ्स शय का मुतालबा किया, नफ्स शय को मांगा। मगर जब बात इल्म की आई तो रब फरमाता है अब यहाँ नफ्स इल्म नहीं मांगना, इल्म की जियादती की दुआ करना है, इल्म की जियादती मांगना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मांगना? इल्म की। और जियादती किस चीज की तलब कराई जाएगी?
जो सबसे बुलंद हो, सबसे ऊंची हो, सबसे बढ़ के हो, सबसे बाला हो। पता ये चला कुरान में महबूब को किसी चीज की ज्यादती मांगने का हुक्म नहीं दिया गया। अगर ज्यादती मांगने का हुक्म दिया गया तो वो है इल्म की ज्यादती। इल्म की ज्यादती तलब करो। इससे पता चला कि इल्म इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इल्म के बराबर कोई और नेमत है ही नहीं। कोई और दौलत इल्म के बराबर नहीं, कोई और नेमत इल्म के बराबर नहीं। बड़ी चीज है। हुकूमत एक तरफ, माल एक तरफ, सरवत एक तरफ, ये कुर्सियां एक तरफ, ये मर्तबे एक तरफ, ये चाहो जलाल एक तरफ, तमाम चीजें एक तरफ, मगर इल्म इसके बराबर कोई चीज नहीं। इल्म के बराबर। आप थोड़े सुस्त हो रहे हो, मिजाज के खिलाफ हो रही क्या तकरीर? इल्म है ना, इसको सुनो, आप इल्म को सुनो। अब मैं बता रहा हूं, आका इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक, सुनिएगा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा। आका फरमाते मनहू माने ला यशबहान, दो भूखे जिनका कभी पेट भरता ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। कितने भूखे? दो भूखे। उन दो भूखों का पेट, वो दो भूखे कौन है बता दूं? वो दो भूखे कौन है, कैसे भूखे और किस चीज के भूखे हैं? मेरे आका फरमाते हैं मनहू मान ला यशबहान, दो भूखे जिनका पेट कभी नहीं भरता। एक भूखा मनहूमुन फिल इल्मी ला यशबा, एक तो इल्म का भूखा है, कभी उसका पेट, इल्म का भूखा कभी पेट। ये इल्म हासिल हो गया, वो सोचता है और इल्म हासिल हो जाए, जब और हो जाए तो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इल्म का भूखा वो होता है कि जिसका कभी पेट भरता ही नहीं है। और दूसरा भूखा बता दूं आपको, दूसरा भूखा कौन सा है जिसका पेट नहीं भरता? एक तो इल्म का भूखा, उसका पेट नहीं भरता। दूसरा मेरे आका फरमाते हैं मनहूमुन फिद दुनिया, दुनिया का भूखा। बोलो, दुनिया का, उसका पेट भी नहीं भरता। दुनिया के भूखे का पेट भी, एक बिल्डिंग हो गई सोचता है दूसरी हो जाए, एक प्लॉट ले लिया दूसरा भी सोचता है कि हो जाए, थोड़े पैसे बढ़ जाते हैं तो और बढ़ाने की कोशिश करता है, जिंदगी इसी में गुजर जाती है। दुनिया का भूखा भी पेट उसका नहीं भरता। मेरे आका फरमाते हैं मनहूमुन फिद दुनिया ला यशबअ मिनहा, दुनिया का भूखा वो दुनिया से कभी सैराब नहीं होता, दुनिया से कभी नहीं उसका पेट भरता। पता ये चला कि इल्म की भूख भी बड़ी है। अल्लामा मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म की प्यास और इल्म की भूख ऐसी है कि जितना भी बंदा इल्म हासिल करता है वो ये कोशिश करता चला जाता है कि मैं आगे बढ़ता रहूं, इल्म हासिल करता रहूं, मेरा इल्म बढ़ता रहे। उसकी प्यास और बढ़ती रहती है, कभी खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। इल्म के भूखे का कभी पेट। इसी पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते मनहूमान, दो भूखे, ला यशबहान, जिनका पेट नहीं भरता, साहिबुल इल्म व साहिबुद दुनिया, एक दुनिया वाला एक इल्म वाला, जिन दोनों का पेट नहीं भरता। लेकिन फरमाते ला यस्तवियान, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर। दुनिया का भूखा, इल्म का भूखा, दोनों बराबर भला हो सकते हैं? बराबर नहीं। हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या रोशनी और अंधेरा बराबर हो सकते हैं?
हो सकते, आलिम इल्म व बेइल्म बराबर हो सकते, आलिम व बेइल्म बराबर हो सकते, आलिम व जाहिल बराबर हो सकते नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि दोनों बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अम्मा साहिबुल इल्म फयस्तादु रिजल रहमान, वो कहता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं कि इल्म की भूख रखने वाला जितना इल्म हासिल करता जाता है, इल्म आगे बढ़ता जाता है, इल्म तरक्की करता जाता है, उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है और रब की रिजा, रब की खुशनुदी अपने लिए बढ़ाता चला जाता है। जितना इल्म बढ़ता है रब की खुशनुदी बढ़ती जाती है। अम्मा साहिब दुनिया फयतमादा फित तुग़यान, और रहा दुनिया का तलब करने वाला तो कभी तो वो जुल्म करके किसी का माल छीन लेता है, वो दुनिया तलब कर रहा है। कभी मजदूर का माल, मजदूर की मजदूरी रोक लेता है, कभी पड़ोसी को परेशान करता है, कभी अपने भाई का माल मार लेता है। माल बढ़ाने के चक्कर में अगर जुल्म भी करता है तो वो बराबर करता चला जाता है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि दुनिया का भूखा वो रब की खुशनुदी नहीं बढ़ाता, बल्कि वो तो सरकशी बढ़ाता रहता है, जुल्म बढ़ाता रहता है, ज्यादती बढ़ाता रहता है। इसलिए दोनों में फर्क हुआ, एक से रब की रज़ा हासिल होगी और दूसरे से सरकशी और तुग़यान उसका बढ़ता रहेगा। इल्म की फजीलत समझ में आई, समझ में आई। हजरत मौलाए कायनात यही तो फरमाते, मौलाए कायनात यही फरमाते। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, सुनो। हजरत मौला अली फरमाते, अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालु मीरासुल फरागिना। हजरत अली फरमाते इल्म नबियों की मीरास है। किसकी मीरास है? बोलो, सब बोलो, किसकी मीरास है? नबियों की। इल्म नबियों की मीरास है और माल फिरौन की मीरास है, फिरौनों की मीरास है। और इल्म और माल में फर्क है, इल्म और माल में फर्क है। आपको बता दूं फर्क क्या है? इल्म जितना खर्च करते हैं उतना ज्यादा होता रहता है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इल्म जितना खर्च किया जाता रहता है उतना बढ़ता रहता है। इल्म वो चीज है कि खर्च करने से बढ़ता है और माल वो है कि खर्च करने से बढ़ता नहीं। कैसे होता रहता? बोलो, कम होता रहता है। ये फर्क है इल्म और माल में। हजरत अली फरमाते हैं एक फर्क और है, इल्म को, माल को हिफाजत करने वाले की जरूरत होती है। अल मालो यहताजु इलल हाफिज, माल को जरूरत पड़ती है कोई हिफाजत करे। इसीलिए हमने देखा है कि जिसके पास माल ज्यादा होगा ना, उसके यहाँ दरबान भी होगा, बंदूकधारी भी होगा। आप देखते हैं कि हथियार लेकर माल की हिफाजत करते हैं। माल को, माल के हिफाजत करने वाले की जरूरत होती है, माल को हिफाजत करने वाले की जरूरत होती है। मगर इल्म वो है कि इसकी हिफाजत करने वाले की जरूरत नहीं। इल्म वो है कि ये इल्म खुद अपने मालिक की हिफाजत करता है। इल्म जिसके पास होता है उसकी हिफाजत करता है। अगर आलिम तन्हाई में है इल्म हिफाजत कर रहा है, अगर लोगों में है इल्म हिफाजत कर रहा है, अगर सफर में है इल्म हिफाजत कर रहा है, अगर हजर में है इल्म हिफाजत कर रहा है। आलिम जहां जाता है इल्म उसकी हिफाजत करता नजर आता है। बात समझ में आई? खत्म कर दूं क्या तकरीर? यार यही टॉपिक दिया था, अगर कोई और दे देते तो हो सकता था आपको मजा आता। इल्म, ये इल्म है। हजरत अली फरमाते हैं इल्म कब्र में भी साथ में जाता है, कब्र में भी। और माल गया किसी के साथ? कभी किसी के सीने पे सोना रख दिया उसका सारा, कब्र में उसकी लाइटें वगैरह लगा दी, बड़ा माल था तेरे पास? नहीं, माल कब्र में नहीं जाता, इल्म कब्र में उसके साथ जाता है। और एक फर्क और हजरत अली बताते हैं,
ये इल्म पुलसिरात से गुजरने में बड़ी आसानी पैदा कर देता है और माल पुलसिरात से गुजरने में बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। ये फर्क मौलाए कायनात बता रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको इल्म की शान क्या होती है। खुय्यरा सुलैमान बैनल माल वल मुल्क वल इल्म फख्तारल इल्म फउतियल माल वल मुल्क लिइख्तियारिहिल इल्म। ये हदीस पाक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हो ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते हो ना मेरे भाई, जानते हो सुलेमान दुनिया के बादशाह। कितने बादशाह हुए दुनिया के? अभी सवाल कर रहे थे अल्लामा तौसीफ साहब, तो यही नहीं बताया गया कि हुजूर की बेटियां कितनी है, दुनिया के बादशाह कितने हुए? उंगली का इशारा देख के ही बोल दो यार कितने। दुनिया के बादशाह 4, 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम। मुसलमान कौन कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्करनैन, उनका भी जिक्र कुरान में, दोनों का जिक्र कुरान में। और 2 काफिर, एक तो नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह और दूसरा बख्ते नस्र। उलमा तशरीफ फरमाए ये 2 बादशाह काफिर, 2 मुसलमान, 4 दुनिया के बादशाह हुए। इन चारों बादशाहों में जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे वो किसी के न थे। जो हुकूमत हजरत सुलेमान की थी वो किसी की, जो जलवे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे वो किसी के। आपकी हुकूमत तो हवाओं पर भी है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी है, आपकी हुकूमत इंसानों पर भी है, आपकी हुकूमत चरंदों परंद पर भी है, आपकी हुकूमत जानवरों पर भी है, आपकी हुकूमत दरियाई मछलियों पर भी है। सब सुनते हैं। और हुकूमत का आलम यह है कि हवा से कहते हैं बात मानती है, हवा आपके बेड़े को लेके चलती है, हवा तेज लेके चलती है, एक हवा उठाए रखती है। सारी फौज बेड़े पे आपके तख्त पे बैठी होती है, सारा सामान उस पे होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये ठाट बाट बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया। इतनी बड़ी हुकूमत, अभी आगे बताऊंगा, इतनी बड़ी हुकूमत पूरी दुनिया के बादशाह, मगर कैसे मिली? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया। सुलेमान, हम तुम्हें भी दिए देते इख्तियार, अगर हमारे कब्जे में कुछ होना तो तुम्हें इख्तियार देते, माल ले लो। क्या ले लो? बगैर इख्तियार दिए तो माल मांग रहे हो तुम, ससुरालों से नहीं मांग रहे। माल ले लो, इख्तियार दे दिया। हुकूमत ले लो, माल ले लो, हुकूमत ले लो, इल्म ले लो। तीनों में से कौन सी चीज मांगोगे बताओ जरा मुझे। ऐसी कह रहे हो? हाँ ऐसी कह रहे हैं। क्या मांगेंगे? हजरत हुकूमत मिल जाए, चाहे छोटी सी कुर्सी मिले, मिंबरी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, माल तो पीछे से जमा हो ही जाएगा। जब कुर्सी आ जाती है तो माल पीछे से आ ही जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा ये तभी तो जब इलेक्शन का दौर आता है तो ना मजहब पता, ना मिल्लत पता, ना दीन पता, ना कुछ पता, ना इज्जत पता, ना पर्दा और बेपर्दगी पता। औरतें बेपर्दा चौराहों पे आ जाती हैं, उनके चेहरों से नकाब उठ जाते हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो औरतों की तस्वीरें और उनकी फ्लेक्सियां और उनकी तस्वीरें, उनके पंफलेट दीवारों पर छप जाते हैं। तुम्हें न मजहब का पता रहता, न मिल्लत का पता रहता, न शरीयत का पता रहता, न पर्दे का पता रहता, कुछ भी पता नहीं रहता। कुर्सी के नशे में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि ना हमें दीन पता है और ना अपनी शरीयत पता है, ना मुस्तफा का कानून। इसलिए क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? इल्म नहीं। हम तुम तो सबसे पहले कुर्सी मिल जाए, हजरत हुकूमत मिल जाए, पीछे से माल आ जाएगा। और कोई ये सोचेगा यार कौन पड़ रहा है इस हुकूमत के चक्कर में, चलो माल मिल जाए। 3 चीजों का इख्तियार दिया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। माल ले लो, हुकूमत ले लो
इल्म ले लो। हम होते तो सबसे पहले हुकूमत मांगते, हम होते दूसरे नंबर पे माल मांगते, मगर कुर्बान जाओ सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या इख्तियार फरमाया? माल नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, फख्तार अल इल्मा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माल को इख्तियार न किया, हुकूमत को इख्तियार न किया। कहा रब ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे तेरा इल्म चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या चाहिए बोलो? इल्म। क्या चाहिए? इल्म। फख्तार अल इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म इख्तियार किया, इल्म पसंद किया, इल्म को चुन लिया। तो अब क्या हुआ? इस हदीस पाक से तुम्हें सबक मिलेगा मेरे भाइयों। इल्म के पीछे पीछे है सब कुछ, इल्म सबसे आगे है। अगर इल्म होगा हुकूमत भी मिल जाएगी, इल्म होगा सल्तनत भी मिल जाएगी, इल्म होगा नियाबत भी मिल जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, उसके बाद नियाबत दी गई। अशिया का इल्म दिया गया, उसके बाद जमीन की नियाबत दी गई। इल्म होगा, इल्म के पीछे माल भी आएगा, इल्म होगा उसके पीछे से हुकूमत भी आएगी, इल्म होगा उसके पीछे से मिंबरी भी आएगी, इल्म होगा उसके पीछे से नियाबत भी आ जाएगी। हजरत सुलेमान ने इल्म को इख्तियार किया, फऊतियल मुल्क वल माल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया तो आपको हुकूमत भी दे दी गई, माल भी दे दिया गया। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म इख्तियार किया तो हुकूमत भी दे दी और माल भी मिल गया, माल भी मिल गया। और ऐसी हुकूमत बिल्कीस का तख्त मंगवाना है। जरा देखिएगा, बिल्कीस का तख्त मंगवाना है। बोले अपनी मजलिस में अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उसके मुसलमान होके आने से पहले पहले उसका तख्त कौन उठा कर लाएगा? मजलिस में इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, मजलिस लगी है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। बोले अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उसका तख्त कौन उठा कर लाएगा उसके आने से पहले पहले? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। सुनिएगा जरा, जिन बोला खबीस जिन, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घूर घूर के काम चला लोगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि, एक खबीस जिन बोला अना आती कभी, मैं उसे ले आऊंगा क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस के उठने से पहले पहले, मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त ले आऊंगा। और क्या कहता है वो खबीस जिन? इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। मैं तख्त लाने पर कुदरत भी रखता हूँ, ताकत है मुझे। और जो तख्त है उसमें जो सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, जो भी माल है तमाम तख्त में, उस तख्त को मैं हिफाजत के साथ लाऊंगा। मैं अमीन भी हूँ, अमानत में खयानत नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही उठा कर ले आऊंगा। मैं ताकतवर भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मतलब ये कि इसे अपनी जात पे फख्र था, मैं ताकतवर हूँ, ले आऊंगा, मुझे कुव्वत है, ले आऊंगा, हिम्मत है, ले आऊंगा, मैं अमीन हूँ, ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले लेके तो आएगा, मगर टाइम ज्यादा लगा रहा है। टाइम नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? लेके तो आएगा। मजलिस सुबह से लेकर जोहर तक लगती थी, मतलब ये कि मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा, जोहर से पहले तक ले आऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा टाइम लगाएगा तू जोहर तक लाएगा, कोई और है, कोई और है, कोई और है? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब जरा इल्म वाले की बात सुनो, जिसके पास इल्म। किसकी बात सुनो? इल्म वाले की बात सुनो। अब बोलता है इल्म वाला, पहले बोला ताकत वाला, पहले बोला जिन, पहले बोला इफरीत, पहले बोला अपनी
अपने आप को कवी बताने वाला, लेकिन अब बोलता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है उसने कहा, जो किताब जानता है उसने कहा, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। इल्म है ना मेरे पास, और इल्म की ताकत के सामने कोई ताकत है? बोलो यार सुभान अल्लाह। है इल्म की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं। वो बोला तो कितनी अच्छी बात बोला, और उसने करके भी दिखाया। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया, उन्होंने कहा इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। सुलेमान, पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? कब लेके आऊंगा? पलक झपकने से पहले पहले। ये कौन बोला? ये शान है इल्म की, ये मकाम है इल्म का। इल्म वाला बोला अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, पलक झपकने से पहले पहले। और आगे क्या बोला? उसने तो कहा था इन्नी अलैहि लक़विय्युन, मैं ताकतवर हूं। और ये क्या बोलता है? इल्म वाला। इल्म वाले की बोली तो ऐसी होती है, इल्म वाला कोई अकड़ थोड़ी दिखाता है, इल्म वाला कोई अपनी ताकत पे गुरूर थोड़ी करता है। क्या बोला? अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये बोली इल्म वाले की है, ये ज़बान इल्म वाले की है। जब तख्त आके रखा गया और जब मुस्तकर देखा, यहां रखा हुआ देखा, तो क्या बोला इल्म वाला? हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। ये जो आया है ना, आया मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे रब का फजल है। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है जो यहाँ आ गया। वरना मेरी बस की बात क्या है? मेरी हिम्मत क्या है? मेरी हिम्मत क्या है? इतनी ताकत मुझ में नहीं कि मैं ला सकूं। पलक छपकने से पहले पहले यहाँ पहुंचा देना, यहाँ पे उसका मुस्तकर हो जाना, ये कमाल मेरा नहीं, मेरे रब की इनायत है, उसका फजल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वो ये भी कहते हैं मेरे रब का लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर। रब ने फजल दे दिया तो मेरा रब मुझे आजमाता है, मेरा रब मुझे आजमाएगा या आजमा रहा है। मेरा रब मुझे आजमाएगा, लियबलुवनी, ताकि मेरा रब मुझको आजमाए। अशकुरु अम अकफुर, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या ना शुक्रा। इतना फजल दिया, इतना फजल दिया, इतना कमाल दिया कि पलक झपकते ही मेरे इशारे पर रब ने ला के रख दिया। अब मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा होता हूं या फिर ना शुक्रा होता हूं। मेरे भाइयों, इल्म मिल जाना रब का फजल, इल्म आ जाना रब का। अगर इस पर तकब्बुर होगा समझ लो फजल नहीं मिला। अगर इल्म पर तकब्बुर होगा फजल, इल्म पर अनानियत होगी फजल, इल्म पर घमंड होगा फजल नहीं मिला। फजल तो ये सिखाता है कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार होता हूँ या नाशुक्रा होता हूँ। मतलब इल्म झुकना सिखाता है, इल्म तवाज़ो सिखाता है, इल्म इनकिसारी सिखाता है, इल्म मिलनसारी सिखाता है, इल्म हुस्न अखलाक बताता है। अशकुरु व मगफुर वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। जो शुक्र करेगा वो तो अपनी जात के लिए है, उसका ही तो फायदा है। वमन कफर, और जो रब का नाशुक्रा होगा, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, मेरे रब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे रब को वो तो गनी है, वो बेनियाज है, वो करम करने वाला है, जरूरत नहीं। तो मतलब ये कि इल्म का मुआमला इतना बुलंद है कि पलक झपकते ही लाके रख दे। अच्छा, जिसके पास इल्म होगा ये उलमा है, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब, हमारे मौलाना नफीस अख्तर साहब, मौलाना तौसीफ साहब, मौलाना तालिब साहब, माशाअल्लाह, हमारे कारी लईक साहब, बड़ी मेहनत की है कारी लईक साहब ने, मेहनत की है। ये उलमा जब इल्म सिफत इनसे मुत्तसिल, इल्म की सिफत इनके पास आ गई, आलिम बन गए ना। जब इल्म फजीलत वाला है तो ये आलिम कैसे होंगे?
बोलो जरा, इल्म का कमाल इतना ऊंचा है तो इन आलिमों का मर्तबा कितना बड़ा होगा कितना ऊंचा होगा। मैं बता दूं, एक आध हदीस शरीफ सुना दूं, सुनेंगे नहीं? अरे सुनेंगे नहीं सुनेंगे? है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुने, एक हदीस में सुना रहा हूं आपको, तफसीर कबीर में यह हदीस पाक मौजूद है, चंद जुमले उसके सुना दूं। फजीलत भी, इल्म की फजीलत है तो आलिमों का भी पता चल जाएगा आलिमों का मर्तबा क्या है? आका फरमाते वो आलिम नहीं, वो तो मुताल्लिमों के ताल्लुक से, और हम सब तालिबे इल्म है। आलिम नहीं कहलाते, हम कौन है? तालिबे इल्म है। इंसान जिंदगी भर तालिबे इल्म रहता है। आका फरमाते मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन। मेरे आका फरमाते हैं कि जो जहन्नम से आजाद लोगों को अगर देखना चाहता है, अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया है उनको देखना चाहता है, उनकी तरफ नजर अगर उठाना चाहता है तो किसे देख ले? फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना, इन इल्म के तलब करने वालों को देख लो। ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। जहन्नम से बड़ी सख्ती बर्दाश्त करते हैं, घर से दूर है, माँ बाप से दूर है, भाई बहन से दूर है, वक्त पर खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, उस्ताद की सख्ती को बर्दाश्त करते हैं, एक एक लफ्ज याद करते हैं, मदरसों में रहते हैं, पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम ने ये मकाम दिया, ये मकाम दिया। मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उसकी जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस जात की कसम, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाब आलिमिन फ़इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सनतिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तालिब इल्म आलिमों के दरवाजे पे जाता है, इल्म हासिल करने के लिए कदम रखता है, जमीन पर पढ़ते हैं। एक आलिम के पास गया, कभी कारी अलाउद्दीन साहब के पास, कभी मौलाना नफीस अख्तर साहब के पास, कभी मौलाना तालिब के पास, कभी इधर कभी उधर दौड़ा रहता है, इल्म की तलब में घूम रहा है, इल्म तलाश करने के लिए ढूंढ चल रहा है। परवरदिगारे आलम ये मकाम अता फरमाता है कि उसके हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिख देता है परवरदिगार। हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब ये रब अता फरमाता है। इल्म में सरगर्दा है। मन कान फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फी तलबी। हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया जो इल्म की तलब में ढूंढता, इल्म की तलब में रहता है, इल्म की तलब में घूमता है, इल्म तलब करने के लिए घूमता फिरता इधर उधर जाता है आलिमों के पास, जन्नत उसको तलाश करती रहती है, जन्नत उसको ढूंढती है। वमन कान फी तलबिल मासिया, और एक वो भी है जो गुनाह की तलब में रहता है, कहां से चोरी हो जाए, कहां से माल मिल जाए, कहां किसी पर नजरे बद पड़ जाए, इसकी तलब में भी रहता है। मन कान फी तलबिल मासियती, जो गुनाह की तलब में रहता है, गुनाह की तलब में घूमता है, मेरे आका फरमाते कानत नारो फी तलबी, उसे जहन्नम ढूंढती रहती है, उसे नार ढूंढती रहती है, उसे जहन्नम तलाश करती रहती है। इसलिए इल्म की तलब करने वाले के पीछे पीछे रब की जन्नत है। बोलो कौन है रब की? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब, व बना लहू बिकुल्ले कदमिन मदीनतन फिल जन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और परवरदिगार आलम उसके हर कदम के बदले जन्नत में एक शहर आबाद फरमा देता है। किसके? आलिम के। हाँ, हम तो मुल्ला जी कह के छोड़ देते, कुर्ता टोपी देखा बोल दिए मुल्ला जी, कुर्ता टोपी देखा उनकी इज्जत कर ली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत की निशानियों में से ये बताते हैं मा बालो अक़वामिन, जरा गौर से सुन लेना और दिल के कानों से सुनना। मेरे आका ने कयामत की निशानियों में से ये बताया है मा बालो अक़वामिन, कौम का क्या हाल होगा, उस कौम का क्या हाल होगा। ये युशर्रिफून अल मुतरिफीन, मेरे आका इरशाद फरमाते हलाक करने वाले जालिमों जाबिरों की तो लोग इज्जत करेंगे,
एक जमाना वो आएगा कि जालिमों की इज्जत होगी, मुतरिफीन की इज्जत होगी, तबाह करने वालों की इज्जत होगी, सियासतदानों की इज्जत होगी, जो सर पर चढ़ के बैठा है उसकी इज्जत होगी। मेरे आका फरमाते हैं माँ बालो अक़वामिन युशर्रिफून अल मुतरिफीन व यस्तखिफून बिल आबिदीना। और आलम ये होगा कि अगर नमाजी है तो उसको जलील समझ रहे हैं, कुर्ता टोपी पहन लिया है जलील समझ रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इबादत गुजारों को लोग जलील समझेंगे और हलाक करने वालों को, मालदारों को, जो लोगों पर जुल्म करते हैं उनकी इज्जत की जाएगी, उनको ऊपर बिठाया जाएगा। एक जमाना ऐसा आएगा और वो होगा, आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। मेरे आका ने जो फरमा दिया हर्फ बहर्फ आज हमारी नजरों के सामने नजर आ रहा है। जो उनकी मर्जी के मुताबिक होगा उस पर अमल करेंगे। यामलून बिल कुरान मा वाफक़ अहवाहुम, जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है, कुरान से उसे ले लेंगे। और जो हमारी ख्वाहिश के, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ हम कह देंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये शरीयत हमारे मुताबिक नहीं। कुरान पर बास पे अमल करते हैं, बास को छोड़ देते हैं, बास को मानते हैं, बास को छोड़ देते हैं। फ़इंद ज़ालिका युमिनून बिबास व यकफुरून बिबास। ये वो ज़माना होगा कि आम तौर पर इस तरह अपनी ख्वाहिशात पे अमल करने वाले, ख्वाहिशात के मुताबिक दलीलें कुरान से लेने वाले, हदीसों से लेने वाले बास पर ईमान रखेंगे और बास के साथ कुफ्र करेंगे। फ़इंद ज़ालिक, उस वक्त क्या होगा? कितने काफिर हो गए होंगे, ईमान से बाहर हो चुके होंगे। आलिमों की जिल्लत, आलिमों को एक नजर नहीं देखता। इनका मर्तबा ये है वयमशी अलल अर्द, ये जमीन पे चलते हैं ना, जमीन पे चलते हैं। वयमशी अलल अर्द, ये तालिबे इल्म, ये दीन के इल्म हासिल करने वाले, ये जमीन पर चलते हैं। हम चले तुम चले, ये जमीन हमारे बोझ से दबे, लेकिन जब ये चले वल अर्दो तस्तगफिरुल्लाह, जमीन पर चलते तो जमीन इनके लिए दुआएं मगफिरत करती रहती है। सुभान अल्लाह। ये चलते हैं, कदम रखते हैं जमीन पर, जमीन इनके लिए दुआएं मगफिरत करती है। और वयुस्बिहु वयुमसी मगफूरुल्लाह, सुबह होती है गुनाह बख्शे हुए हैं, शाम होती है गुनाह बख्शे हुए हैं, यानी हर हाल में गुनाह बख्शे हुए हैं। वो शहीद लिल मलाइकतो अन्नहुम उतकाउल्लाहि मिनन नार। तुम कुछ भी समझो, इन तालिब इल्मों को कुछ समझो, उलमा को कुछ समझो। फरिश्ते तो इनके बारे में गवाही देते हैं, इनके गवाह होते हैं कि लोगों हम गवाह हैं, देख लो ये वो है कि जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। ये वो लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये जहन्नम के आजाद लोग हैं, अल्लाह ने इनको आजाद फरमा दिया है। ये वो जमात है। अभी सुन रहे थे अल्लामा तौसीफ साहब से, जमीन पे चलते हैं ना तो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर इनकी रजा के लिए, काय के लिए? इनकी हाँ, ये काम आएंगे, इनकी मोहब्बत काम आएगी। है कारी लईक साहब से जो मोहब्बत है, जो मदरसे में आप ताउन करते हैं, जो साथ देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, ये बड़ा काम आएगा, है इतना काम आएगा। एक हदीस सुना दूं, तुमसे ही पूछ रहा हूं, मैं सबसे नहीं पूछ रहा, चूंकि अगर मना कर देंगे तो फिर मुझे खत्म करना पड़ जाएगा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। छोटी सी हदीस है, हाँ सुना रहा हूं। हजरत साबित इब्ने अजलान से मर्जी, जिससे हजरत साबित इब्ने अजलान, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा बि अहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब का इरादा फरमाता है। काय का? अजाब का। फ़इज़ा समिअ तालीम अस्सिबियानिल कुरान सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, जब परवरदिगार आलम ये मुशाहदा फरमाता है कि रूए ज़मीन पर छोटे छोटे बच्चे कुरान सीने से लगा के मदरसे में जाके पढ़ रहे हैं, कुरान का इल्म सीख रहे हैं, दीन का इल्म सीख रहे हैं। जब इनको मुशाहदा फरमाता है, रब देखता है, इनकी तालीम सुनता है, सरफ़ा अन्हुमुल अज़ाब, तो जिस बस्ती पर अज़ाब देने का इरादा था, इन तलबा के सदक़े उस बस्ती से अज़ाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके सदक़े बच रहे हैं, इनके सदक़े बचाया जा रहा है। ये तालिबे इल्म है, यहां भी इंशाअल्लाह काम आएंगे।
इंशाअल्लाह। हाँ, फिर सुनाऊंगा। जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी अपने इन आलिमों की। जन्नत में भी कभी सोचो कि जन्नत में तो पीछा कट ही जाएगा भैया, हिसाब से सोचेंगे जन्नत में कभी पीछा कट जाए, यानी हाँ नहीं, जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा। जन्नत में भी जरूरत, और कल कयामत में वहां भी पड़ेगी। हाँ, ये उधार है, फिर सुना देंगे, उधार है, फिर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अब की बात ना ना खत्म है, असल में दस्तार बंदी का मौका है और काफी टाइम हो गया। हाँ, 22 तारीख में है ना प्रोग्राम। आज कितनी है? 20, 21, परसों को फिर है, परसों को फिर है, फिर उसमें 24, 25 में फिर इधर है, फिर 14 में। ये तो पूरा यानी यहाँ यूं समझ लो कि लोट फेर के संभलिए, रात भी संभलते, उससे पहले भी परसों सिरसी महमूद पर, तो इधर ही आना, घूम फिर के आपके यहाँ आना है। फिर अरे नहीं, असल में देखो सबका ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ये उलमा की जमात काम आएगी, सब जगह काम आएगी। यहाँ भी काम आते हैं, बोलो हमें जरूरत पड़ती है, यहाँ काम आते। हमारे कान में अजान पढ़ने के लिए कौन आता है? कब्र पे फातिहा पढ़ने कौन आता है? दुआ करने के लिए कौन आता है? हमें सही से मसला बताने के लिए कौन आता है? हमारे निकाह तलाक के मसाइल सुलझाने के लिए कौन आता है? अगर लड़ जाए तो कुरान के मुताबिक फैसले करने के लिए कौन आता है? ये उलमा ही तो आते हैं। अल उलमाओ मसाबिहुद दुनिया व सुरुजुल आखिरा। ये उलमा दुनिया के भी चराग है, आखिरत के भी चराग है। यहाँ भी रोशनी है, वहाँ भी रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था। सबसे औला वो आला, बोल दो यार हमारा नबी, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। खमसदों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।